अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, एक घर के अंदर एक बाप और उसके कुछ कुछ बेटे या बेटियां होते हैं। तो बच्चों को कुछ कभी कभार ऐसा लगता है कि जैसे बाप हमारे किसी भाई को, किसी बहन को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ये एक तकरीबन हर जगह पर ऐसा नज़र आता है, महसूस होता है। तो दोस्तों, इस बारे में आप लोगों से कुछ बात करनी है कि ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, अल्लाह के नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा अल्लाह पाक से कुछ गुजारिश की कि या अल्लाह, मैं अपनी अज़वाज के अंदर बराबरी तो रखता हूँ ज़ाहिरी तौर पर, लेकिन दिली तौर पर जो है वो मुझे अम्मा आयशा की तरफ दिली तौर पर जो है रग़बत ज़्यादा होती है। तो ये हदीस मैंने एक मुहद्दिस से सुनी है, उसी तरह से मैं बयान कर रहा हूँ। तो मफ़हूम है कि अल्लाह पाक ने बयान फरमाया कि दिल की जो सोच है उसके ऊपर हमारा इख्तियार नहीं है, इसलिए उसके ऊपर आपकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। ज़िम्मेदारी आपके ज़ाहिरी अमाल के ऊपर है। तो दिल की सोच के ऊपर पकड़ नहीं है। हाँ, दिल की सोच के ऊपर कुरान पाक में सिर्फ़ एक सोच, जिसको अल्लाह पाक ने कहा है कि बहुत से गुमान गुनाह होते हैं, तो वो गुनाह है कि दिल से किसी के बारे में बुरा सोचना या हसद करना। तो उन उसके बारे में अल्लाह पाक ने उसकी तरफ इशारा किया है। अलबत्ता दिल की अंदर आने वाली सोचें, चाहे वो नमाज के अंदर हों, तो फुक़हा ने उनको भी माफ़ किया है कि ये इख्तियारी नहीं है। वो बहुत सी सोचें गैर इख्तियारी तौर पर हमारे लाशूर से आ जाती हैं, हमारी याददाश्त से आ जाती हैं, तो ख़ुद ब खुद आना शुरू हो जाती हैं। तो इनके ऊपर पकड़ नहीं होगी, गुनाह नहीं होगा। तो हाँ, अलबत्ता ज़ाहिरी तौर पर अगर एक बाप वाज़ह तौर पर ये शो करा देता है कि मैं दूसरे बच्चों में फ़र्क रखता हूँ या एक बच्चे को ज़्यादा नवाजता हूँ, तो ये गुनाह है, ये एक साफ़ गुनाह है। तो यहाँ पर बराबरी उसको रखना होगी, किसी दिल आज़ारी नहीं करनी है। तो अल्लाह पाक हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। औलादें बाप के लिए तो सारी एक जैसी होती हैं, लेकिन दिली तौर पर कोई ना कोई एक बच्चा ऐसा ज़रूर होता है जिसकी तरफ दिल इंसान का ज़्यादा माइल हो जाता है। तो लेकिन ज़ाहिरी तौर पर और हदीस पाक का मफ़हूम है कि एक बच्चे के सामने, मफ़हूम है, एक किताब में पढ़ा था मैंने एक में, कि एक बच्चे के सामने दूसरे बच्चे को प्यार नहीं करो तो उसका दिल आज़ारी ना हो। अ, तो दोस्तों, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, मफ़हूम है, एक मशहूर हदीस है कि एक शख्स का बच्चा गुम गया, तो वो अल्लाह के नबी के पास आया। तो जब उसको मालूम हुआ कि फ़लाने बाग में वो खेल रहा है, अल्लाह के नबी ने दुआ की, तो एक सहाबी ने कहा कि मैंने तुम्हारे बच्चे को एक बाग में देखा था। तो वो भागा भागा अपने बच्चे की तरफ जाने लगा, तो अल्लाह के नबी ने रोका। तो मफ़हूम है हदीस पाक का कि देखो, उसको मुझे सही तरह से याद नहीं है कि बेटा कह के ना पुकारना, तो मेरा बेटा कह के मत पुकारना, या इस तरह का मफ़हूम था कि वहाँ पे यतीम बच्चे भी होंगे, उनकी दिल आज़ारी ना हो। तो इसी तरह से वालिदैन को चाहिए कि वो घर में एक बैलेंस्ड जो है एटीट्यूड अपना रखें। अगर वो बैलेंस एटीट्यूड नहीं रखेंगे, तो किसी ना किसी बच्चे की दिल आज़ारी होगी। वो दिल में महसूस करेगा कि मेरा बाप दूसरे को ज़्यादा प्यार करता है। हम बच्चों से अक्सर ऐसे अल्फाज सुनते भी रहते हैं, आप उसको ज़्यादा प्यार करते हैं, आप उसको ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो बच्चे तो पहले से ये सोचे बैठे होते हैं। तो वालिदैन को चाहिए कि वो एक बैलेंस अपने रवैये के साथ उनको डील करें बच्चों को, और अल्लाह ताला हमें गुनाह से बचाए रखे। ये जो बेइंसाफ़ी है, तो ये तो किसी भी घर की घरेलू माहौल के अंदर, अब हमारे यहाँ तो कल्चर नहीं है, अरब के अंदर कल्चर है ज़्यादा शादियों का। तो हालांकि कुरान पाक ने वाज़ह तौर पर कहा है कि इंसाफ बहुत ज़रूरी है,
اور حتیٰ کہ قرآن پاک نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر بیوی بوڑھی ہو جاتی ہے، اس طرح کا مفہوم ہے، تو اس میں حقوق کی صرف اس وقت اجازت ہے دوسری شادی میں کہ جب پہلی بیوی اجازت دے دے کہ ٹھیک ہے میں اپنے حقوق معاف کرتی ہوں، اس کے بعد کہیں جا کے دوسری شادی کی اجازت ہے۔ یہ نہیں ہے ٹھیک ہے 4 شادیاں ہو سکتی ہیں، لیکن انصاف کی شرط بہرحال رکھی گئی ہے۔ یہ تو حقوق کا معاملہ ہے کہ پہلی بیوی اپنے حقوق کچھ معاف کرتی ہے نکاح کے اندر ہی، تو وہ اس کو کب وہ بھی شوہر کی اگر گزارش کرے، اور یہ خالصتاً دین کا معاملہ ہے کہ بھی میری آخرت خراب نہ ہو، تو اسی طرح ماں باپ کو چاہیے کہ وہ تمام بچوں کے اندر ایک بیلنس اپنا رویے کو اختیار کیے رکھے ہمیشہ، اور اپنے آپ کو گناہ سے بچائے رکھے۔ اس طرح بچے جب بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، تو وہ نفرت جو ہے وہ ایک بیج تو بو دیا۔ بچوں کو ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا، والدین کو نہیں پتہ ہوتا کسی کو بھی کہ ہم نے وہ بیج بو دیا ہے، اب وہ بڑا ہو کے اس کے دل میں وہ خیال رہ جائے گا۔ اب والدین تو سب کے پیارے ہوتے ہیں، تو والدین کے ساتھ تو وہ کوئی ایسی بات نہیں کر پائے گا کبھی بھی، کیونکہ وہ تو پیارے ہیں، اس کے احسانات ہوتے ہیں والدین کے، لیکن پھر اس کی جو نفرت ہے وہ اپنے ہی بہن بھائیوں کے ساتھ نکلتی ہے، اور وہ پھر معاشرے میں ایک نفرت اور پھر آپس میں دشمنی کا سبب بنتی ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم دوستوں۔